हरे कृष्णा। आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो टाइटल थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रीड करेंगे। ओके, तो आज से हम क्लास 10th के चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसका नेम है लेटर टू गोट। आप चैप्टर का नेम देखकर ही समझ गए होंगे, ए लेटर टू गोड, यानी गोड को एक लेटर। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। देखो, अगर आपको लाइन टू लाइन रीड करना है तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, आपका थोड़ा टाइम लगे। तो अगर आप पूरा चैप्टर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन रीड कर लेते हो तो वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ होता है। अगर आप वैसे ही समरी देख लेते हो, चैप्टर की छोटी वीडियो भी बहुत मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 4-5 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ नहीं रहती। तो आपको पूरा चैप्टर रीड करने की नीड होती है। 10th बोर्ड एग्जाम की क्लास है तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से डीपली रीड करना पड़ेगा। पता नहीं किस वर्ड से क्या क्वेश्चन बन जाता है, तो वही देखेंगे हम, लाइन टू लाइन देखेंगे। बिल्कुल लंबी वीडियो से घबराना मत, एक बार अच्छी तरह वीडियो देख लोगे तो वो आपके लिए इनफ होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, बिफोर यू रीड, क्या दे रखा है इसमें? They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास होता है, फेथ होता है, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पर्वतों को भी हिला सकता है। बट what should we put our faith in? लेकिन हमें किस में अपना विश्वास रखना चाहिए? तो यही क्वेश्चन है। ये चैप्टर अच्छी तरह इसको व्यक्त करता है, इसको डिस्क्राइब करता है। तो कुछ आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ चैप्टर का। ए लेटर टू गॉड, यानी एक लेंचो नाम का फार्मर होता है, वो इतना ज़्यादा फेथ होता है उसका गॉड में कि वो उसको लेटर लिख देता है। तो यही इसमें चैप्टर में होगा कि वो गॉड से पैसे मांगता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, उसके लिए वो पैसे मांगता है। तो क्या गॉड उसको पैसे देता है, कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो वो चैप्टर में देखेंगे। ये आपके लिए सस्पेंस हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को रीड करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि अकेला था पूरी वैली में। कहाँ पर था ये? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या है? टॉप में, बिल्कुल। लो हिल मीन्स नीचे पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर ये घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई पर था ये कि हर कोई रिवर्स को और उस पकी हुई फसल को देख सकता था जो फूलों से लदी हुई थी और जो अच्छी फसल का हमेशा वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोवर। ओनली थिंग थी जो अर्थ को नीड थी, किसकी? अच्छी डाउनपोर, अच्छी बारिश, या कम से कम बौछार की तो उसको नीड ही थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी मॉर्निंग लेंचो को अपने फील्ड्स के बारे में, अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह पता था, तो उसने पूरी मॉर्निंग कुछ नहीं किया बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, आकाश की ओर देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें सच में पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वुमेन जो कि रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी वो रिप्लाई देती है, हाँ, भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हेयर द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो कि बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के वो क्या कर रहे थे? हाउस के नियर ही खेल रहे थे, जब तक उनकी मदर है उनको डिनर के लिए नहीं बुलाती। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के दौरान ही, जैसे ही पहले लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, वो उमड़ रहे होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो बाहर जाता है और किसी कारण से नहीं, बल्कि वो उन बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करता है, उस खुशी को फील करता है वो। When he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5."
वो वापस आता है और बोलता है कि ये बस रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। वो बिग ड्रॉप्स को तो 10 सेंट पीसेस बोलता है और छोटी बूंदे होती हैं उनको 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल ही आता है कि बिग ड्रॉप्स को वो क्या बोलता है, 10 सेंट पीसेस बोलता है, और लिटिल वन को क्या, 5 सेंट पीसेस। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression के साथ लेंचो क्या देखता है कि जो उसकी पकी हुई फसल है वो फ्लावर्स के साथ ड्रेप्ड यानी कवर्ड है इन ए कर्टेन ऑफ रेन, रेन की चादर में क्या है, ड्रेप्ड है, कवर्ड है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लग जाती है और बारिश के साथ क्या आ जाते हैं, बड़े बड़े ओले आ जाते हैं, हेल स्टोन्स आ जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. इनको न्यू सिल्वर coins माना जाता है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बाहर चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, इन ओलों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिनको फ्रोजन पेयर्स बोला जाता है, मीन्स मोती के समान माना जाता है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो बोलता है कि ये बहुत ही बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा है कि ये जल्दी ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं जाता है। 1 घंटे तक लगातार हाउस में, हिल साइड में, गार्डन में और फील्ड में हर जगह ओले गिरते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट। जो पूरा खेत है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, जैसे वो पूरा किससे कवर्ड है, साल्ट से, नमक से कवर्ड है, ऐसा हो जाता वो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी पत्ता ट्री पर नहीं बचता और जो अनाज है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से फ्लावर चले जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब ये तो ऑब्वियस है, इतना विनाश हो जाता है, उसकी फसल इतनी अच्छी थी, ओले की भरमार बारिश से इतनी ख़राब हो जाती है, तो उसकी आत्मा जो है वो बिल्कुल सैड हो जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टर्ड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब ये तूफान, ये ओले, आंधी चले जाते हैं, तब वो अपने खेत के मिडल में खड़ा रहता और अपने बेटों को बोलता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या है, ऐसे इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है जो उड़ते हैं और क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स को, फसल को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो वो अपने बेटों को क्या बोलता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो वो इंसेक्ट हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते, लेकिन जो ये ओले हैं इन्होंने तो बिल्कुल ही खेत को ख़राब करके रख दिया है, उनसे भी ज़्यादा इन्होंने विनाश कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। इस हेल ने, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे लिए खाने के लिए कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। वो रात बहुत ही सोरोफुल वन थी, बहुत ही उदास भरी रात थी, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं था, इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तो ऐसी वैसी बातें लेंचो के मन में आती है, वो उसकी आत्मा बिल्कुल दुखी हो जाती है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक किसान का मकसद, लक्ष्य होता है उसकी अच्छी फसल, और उसकी फसल ही ख़राब हो जाती है तो उसकी आत्मा दुखी हो जाती है, उसका वो लक्ष्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वैली के मिडल में जो उस अकेले हाउस में रह रहे थे, सभी के मन में, सभी के हार्ट में एक आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उदास मत हो सकता है कि ये पूरा लॉस हो, लेकिन ये याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो बस अपनी उसी होप के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड,
whose eyes, as he had been instructed, say everything, even what is deep in one's conscience. उसकी आंखें, जैसे उसको मार्गदर्शन मिल रहा है, सब कुछ देख रही थी, इवन जो कि किसी के अंतर मन में भी गहराई में छिपा होता है वो भी उसकी आंखें देख पा रही थी. लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लैंचो क्या है, बैल की तरह है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही यानी वो एनिमल्स की तरह काम करता है, इतना हार्ड वर्किंग है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे ये भी पता है कि कैसे लिखना है. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाले संडे को सुबह उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया जो कि वो खुद टाउन तक उसको लेके जाएगा और डाक में डालेगा. It was nothing less than a letter to God. ये क्या था, लेटर टू गॉड, गॉड को लिखा हुआ लेटर था. अब आगे बताता है उसने लेटर में लिखा क्या था. गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो उसने गॉड लिखा और क्या लिखा कि अगर आप मेरी फैमिली की मदद नहीं करोगे तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. पिसो क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है ये. तो वो बताता है कि मुझे 100 पीसोस की नीड है ताकि मैं अपना फील्ड, अपना खेत दोबारा बो सकूं और जब तक नई फसल नहीं आती मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि लैंचो को कितने पैसों की नीड थी. उसको 100 पीसोस की नीड थी और उसने इतने ही पीसोस किससे मांगे थे, गॉड से मांगे थे, जो कि हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल खराब कर दी थी. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने टू गॉड लिखा लिफाफे पर और लेटर को डाला और ट्रबल करता हुआ शहर की ओर चल पड़ा. पोस्ट ऑफिस जाकर उसने उस पर लेटर पर स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, अपने बॉस के पास गया बहुत ज़ोर से हंसते हुए और उसने वो लेटर टू गॉड दिखाया, यानी जो लैंचो ने गॉड के लिए लेटर लिखा था वो उसने दिखाया. नेवर इन हीज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपने कैरियर में एज अ पोस्टमैन कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, अ पोस्ट मास्टर के बारे में बताया जो कि मोटा सा, बहुत फ्रेंडली बिहेव का था, बहुत ही हंसमुख था वो. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लविंग but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commenting, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत जोर से हंसता है लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर रखता है और बोलता है कि क्या विश्वास है, काश मेरी इच्छा है, काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता. कि लैंचो के मन में इतना बिलीफ गॉड के लिए कि वो गॉड के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है ये. तो ऐसा ही पोस्ट मास्टर सोचता है कि क्या विश्वास है कि काश मुझ में भी इतना बिलीफ होता गॉड में कि मैं भी लेटर लिख पाता, मैं भी ऐसा पत्र व्यवहार कर पाता गॉड के साथ. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. तो पोस्ट मास्टर है वो राइटर के फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था, जो अटूट विश्वास उसका गॉड के लिए था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था. तो उसने एक आइडिया सोचा कि वो इस लेटर का आंसर देगा. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तो उसने पाया कि उसको गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा और कुछ चाहिए. But he stuck to his resolution. लेकिन वो अपने निश्चय पर अड़िग रहा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने मनी अपने एम्प्लॉयज़ से मांगी, उसने अपनी भी सैलरी का पार्ट दिया और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान पुण्य के रूप में उसको पैसे दे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope
envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature goat. ये पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि वो इकट्ठा 100 पीसोज उसको दे, तो वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ही मनी, थोड़ी से ज़्यादा ही पीसोज इकट्ठे कर पाया, मतलब 70 पीसोज के आसपास वो इकट्ठे कर पाया। उसने उस मनी को एनवेलोप लिफाफे में डाला और लेंचो का एड्रेस लिखा एंड विद इट लेटर कंटेनिंग, और कुछ नहीं लिखा, बस उसने क्या कर दिया, गोड का सिग्नेचर कर दिया उस पर। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. संडे को लेंचो पहले से भी कुछ जल्दी आ जाता है ये पूछने कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन खुद ही उसको वो लेटर देता है और उसके दूसरी तरफ जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस ले रहा होता है जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी किसी की मदद की है। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से लेंचो को देख रहा होता है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. मनी को देखकर लेंचो ने कोई थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया, ये उसका कॉन्फिडेंस था। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. But वो गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है, क्योंकि मनी वो पोस्ट मास्टर है, वो पूरी इकट्ठा नहीं कर पाया था। वो काउंट करता है मनी को क्योंकि उसको पूरा बिलीव था गॉड पर। वो सोचता है कि गॉड कोई भी पैसे देने में मिस्टेक नहीं कर सकता और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डेनी कर सकता, डिसएग्री कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो फिर विंडो की तरफ जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो क्यूज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उसके माथे पर तोड़ी पड़ जाती है लिखते वक्त। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। वो जब फिनिश कर देता है वो विंडो की तरफ जाता है और टिकट खरीदता है जिसको वो चाटता है और फिर क्या करता है, मुक्के मारकर उसको लिफाफे पर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसी समय जब वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तुरंत पोस्ट मास्टर उसको निकाल लेता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उसमें लेटर में क्या लिखा होता है, गॉड जितनी मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें मुझे 70 pesos ही मिली हैं, सेंड मी द रेस्ट यानी बची हुई मनी भी मुझे भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ऐसा वो लेटर में लिखता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। अब लेंचो आगे क्या लिखता है कि मुझे ये मनी मेल द्वारा मत सेंड करना, बिकॉज ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स है, ये बेईमानों का ग्रुप है, ये मेरी मनी फिर रख लेंगे। तो ऐसे रिक्वेस्ट गौर से वो करता है लेंचो। यही उसका लेटर ख़त्म हो जाता है और यही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट देखूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के समरी करेंगे और वैल्यू पॉइंट्स देखेंगे, साथ के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो अगर आप क्लास 9th और 10th में रीड करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।